सो डीपीआई डिक्रीज़ करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और इसको इंक्रीज़ करने के क्या और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने जो फ़ोन का सेटिंग्स है वो चेक करा देता हूँ, 1 मिनट, कि इसका जो फ़ोन का डीपीआई है वो कितना सेट है। सो ज़्यादातर देखिए, मैं जो डिफ़ॉल्ट डीपीआई होता है उसके आसपास ही जो है डीपीआई इंक्रीज़ करता हूँ, ज़्यादा ऐसा इंक्रीज़ नहीं करता हूँ जिससे कोई अंतर आपको डिवाइस की सेटिंग्स में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, जैसे इसका 360 डीपीआई आया हुआ था, मैंने सिर्फ इसको 400 किया है, ये आप देख सकते हो 400 डीपीआई किया है, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं आता है। अब जैसे कि हम इसको डीपीआई को कम करते हैं, तो देखो जैसे मैं इसको 360 पे आया था, तो 300 में 40 करके देखता हूँ, तो देखो क्या होएगा। सो ये आप देख पाओगे, इसमें जो भी आइकन है, ये जो आइकन है ये काफ़ी बड़े हो गए। अभी आप डिस्प्ले का जो इसका जो रेशियो है डिस्प्ले का, ये आधा रेशियो यूज़ कर रहा है इसका। देखो नोटिफिकेशन पैनल, जबकि नोटिफिकेशन पैनल सिर्फ और सिर्फ इतने में ही सेट हो जाता है, पूरा खुल जाता है, ठीक। तो अभी ये फुल यूआई ऐसा आएगा। आइकन्स आपको ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे, फ़ॉन्ट्स टेक्स्ट ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। इवन जो ऐप है, तो कुछ ऐप जो है इस यूआई में वर्क नहीं करेगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो देखो ऐप्स का जो फोल्डर है कहीं यहाँ पहुँच गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, इनका जो शेप है वो चेंज हो गया है, और यहाँ पे सारे जो ऐप्स है वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बट इनका जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है। इस टेक्स्ट को मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर रखा हैगा, इसीलिए ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये टेक्स्ट साइज़ बहुत बड़ा है। तो अभी करना क्या है, जैसे मैं कोई भी ऐप ओपन करता हूँ, जस्ट यही वाला ऐप ओपन करके देखूँ, तो इसका जो यूआई है वो शिफ्ट हो गया है। ये जो है, ये 3 आइकन आते थे यहाँ पे, अब सॉरी 4 आते थे, अभी ये 3 हो गए हैं। तो ऐसे क्या यूआई में शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो कुछ ऐप्स में आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे देखो होम लॉन्चर है इसका एमआई का, तो इसमें आप देखो ये जो सेटिंग्स का बटन है ये आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है। अगर इसको और कम करेंगे तो ऐसा ही होएगा, ये आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा और ये सेटिंग्स का आइकन दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मैं और ट्राई करता हूँ, वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो डिवाइस में, बाकी तो मैं और ट्राई करता हूँ कितना डीपीआई ये हो सकता है। तो हमने 320 कर दिया है। अब 320 करने के बाद ये थोड़ा सा और आउट ऑफ जो डिस्प्ले चला गया है, तो जैसा आप देख पाओगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं जब आप अपने फ़ोन का डीपीआई को इसको कम करोगे। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। बाकी जो गेम्स और ऐप्स की बात कर लें, तो गेम्स और ऐप्स में ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई नहीं देगा, यानी कि अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रोसेसर ज़्यादा ही स्लो है तो यहाँ पे कुछ अंतर आएगा, ज़रूर आपको लगेगा। लेकिन जब आपका फ़ोन स्मूथ है ना, तो आपको ये सब पता नहीं चलेगा, या फिर हाई परफॉर्मेंस पेज आप चलाओगे तो समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इससे होता यह है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके जो सॉफ्टवेयर की जो आइकन है वो कम एमबी वाली यूज़ होने लगते हैं, जैसे ही आप अपना डीपीआई कम कर दोगे, ठीक, तो वो चीज़ हो जाएगी। और एक और चीज़ होता है, देखिए जैसे आप डिक्रीज़ करने का सिंपल एक ही नुकसान है, आप जैसे कि देख सकते हो आपका जो यूआई है वो मैसअप हो जाएगा, यानी कि इधर से उधर हो जाएगा, बटन्स ठीक से इधर से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे चैट जीपीटी ओपन करके देखते हैं क्या होता है, देखिए। तो जैसा आप देखोगे इसमें कुछ खास अंतर नहीं आया है, लेकिन इसका जो मैसेज वाला है, ये वाले बटन्स हैं, ये कुछ हो गया है, ये सारी चीज़ें क्या है साइड में हो गई ज़्यादा, ठीक है। बड़े बड़े आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जो ऐसा आएगा। और भी है, जैसे कि आप क्रोम ओपन करके देखो, तो यहाँ से आपका इसका जो भी पेज देखोगे, इसका भी पेज जो है आप देखो, ये वाला जो साइड है ये बड़ा हो गया है, ठीक। इसमें कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वो भी ऐसा आएगा। न्यूज़ पेज आप देख सकते हो। तो आपके जो फ़ोन का यूआई है ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगा, साइड में आपके जो आइकन्स है वो जा सकते हैं ऐसे, जैसे कि देखो अब इसको मैं ओपन करूँगा विंडो को, तो ये आप देख सकते हो ये साइड में कट गया है, आउट ऑफ शेप हो रहा है, ठीक। अंदर भी जाएंगे तो देखो कैसा आ रहा है, अंदर फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा बाकी, ठीक, ये चीज़ है। अब इसको इंक्रीज़ करते हैं तो देखो क्या होगा। इंक्रीज़ करने के लिए एक तो ये तरीका है सेफ़। अब मैं कहूँगा जो भी आपके फ़ोन का डीपीआई है आप उससे 200 या 100 के नंबर के अंदर ही इंक्रीज़ करो। अभी के जितने फ़ोन्स आ रहे हैं अभी के में तो सपोर्टेड है, लेकिन जो पुराने फ़ोन अगर आपके पास है तो उसमें ऐसा ही करना। अगर इससे ज़्यादा आप नंबर बढ़ाओगे तो आपका फ़ोन ब्रेक भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, आपको फिर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। फिर बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आपको बूट लोडर अनलॉक है या नहीं है,
कई बार वो फ्लैश भी नहीं होगा, डेटा चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाला हूँ, 480 कर सकता हूँ मैं, 450, 500 करके देखता हूँ, ठीक। सो जो भी मेरा करंट DPI है उससे मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर बढ़ाया है, आप जैसे देखो। तो इसको अब आप देख सकते हो आइकन्स कैसे हुए हैं, और ये फोल्डर्स का साइज़, ठीक है, नॉर्मल है बाकी। और ये आप देखो, ये सारे जो आइकन है वो स्मॉल हो चुके हैं, ठीक। तो ये चीज़ होता है ऊपर साइड से, आप देखो ये मैंने जैसे बताया था इतने में ये कवर अप हो जाता है, पहले इतना साइज़ आ रहा था इसका, ठीक। तो हायर DPI में कुछ ज़्यादा बड़ा बहुत डिफरेंस नहीं आता है, स्पेशली एक नॉर्मल मिड रेंज वाले फ़ोन में और एक हाई परफॉर्मेंस वाले फ़ोन में। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसमें कम रैम है, या जैसे कि 3 GB या फिर 2 GB रैम, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं ऐप्स ओपनिंग या फिर ऐप्स के जो फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट जनरली नॉर्मल मिड रेंज फ़ोन में और हाई परफॉर्मेंस वाले फ़ोन में आपको खास अंदर कुछ पता चलेगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा तब जब आप हाई परफॉर्मेंस गेम प्ले करोगे या फिर हाई परफॉर्मेंस वाली कोई ऐप यूज़ करोगे, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ लगेगा। जैसे कि ऐसे मैं आपको यहाँ से UI बताता हूँ इसका, तो देखो इसके UI में कुछ ऐसा खास बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, और इसकी स्मूथनेस में कोई भी ऐसा डिफरेंस बड़ा नहीं आया है। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली इसका जो UI है बिल्कुल काम कर रहा है, सारे फीचर्स एकदम ठीक ठाक ओपन हो रहे हैं। और ये जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही इस तरह का लैग जिटर टाइप है, तो ये इंटरनली ही है, इसमें जो DPI है उसका कुछ रोल नहीं है, बाकी सारा कुछ नॉर्मल ही है, ठीक। तो सारी चीज़ें परफेक्टली काम करती हैं हायर DPI पे। हायर DPI का एडवांटेज क्या हो जाता है, देखिए कुछ ऐप्स होते हैं जो हायर DPI पे बेटर परफॉर्म करते हैं, ग्राफिक्स के मामले में हो जाए, जैसे कि अपने जो गेम्स वगैरह हो गए वो भी कुछ हायर DPI पे अच्छे काम करते हैं, ठीक। कुछ ऐप्स है, बाकी सभी ऐप्स जो है हायर DPI को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई ख़ास मेजर इशू मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक हायर DPI पे डिवाइस को यूज़ करते हुए। वही सेम स्पीड मिल जाती है, बहुत ही माइनर, मैं कहूँगा बिल्कुल ही माइनर डिफरेंस होता है, जो कि कोई भी ऐसा नेग्लिजिबल है। मतलब एक तरह से अगर आप कहो कि एक जैसे भी कि ये जो डिवाइस है, अगर मैं इसके सारे फीचर अच्छे से यूज़ करूँ तो भी इसमें बहुत ही कम लेवल पे ऐसे मुझे लगेगा कहीं कहीं कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है। और अगर मैं इसको लाइट मोड में यूज़ करूँगा तो फिर मुझे बिल्कुल इसे स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन फिर फीचर दिए गए हैं, फिर उनको यूज़ नहीं किया तो फिर क्या ही यूज़ किया, तो फिर इसलिए फ़ीचर्स को यूज़ करो हायर DPI पे। और स्पेशली जब आप याद रखो, जब अपने फ़ोन में रैम और CPU ओके है या फिर कम है, तो उसके यूज़र्स के अकॉर्डिंग आप अपने जो फीचर्स है उनको लिमिट रखो और DPI को नॉर्मल रखो, और नॉर्मल से ज़्यादा नहीं, 50 DPI ही ज़्यादा, आप उस पर हायर पे जाओ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं आजकल के फ़ोन में तो बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं। अगर आप 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर, जैसे कि ये वाला जो फ़ोन है 4 साल आई थिंक होने वाले इसको, 5 साल होने वाले लॉन्च को, और मुझे यूज़ करते हुए लगभग 4 साल हो गए। तो इस तरह के जो डिवाइसेस है उनमें कोई ऐसा खास ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और एंड्रॉयड वर्जन ज़्यादा मैटर करते हैं। देखिए अगर आपके पास पुराना डिवाइस है तो अगर आप कोशिश करो तो एंड्रॉयड 10 के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें आप हायर DPI ट्रस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड्रॉयड 10 से जितने भी नीचे वाले डिवाइसेस हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, बिकॉज जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो उस तरह से ऑप्टिमाइज़, या फिर कहें कि एंड्रॉयड सपोर्ट वहाँ पे हायर DPI का नहीं होता है। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ऑलराइट गाइस, तो ये था वीडियो हायर DPI और पे क्या डिफरेंस है, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल लो, और DPI कम करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो का कमेंट आया था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।